हेलो दिल्ली एंड वाह क्या इतनी एनर्जी बस. तो we'll do something really fun. It will be very interactive. ज्ञान कम और मस्ती ज्यादा करेंगे, okay? All right. And I promise जो भी session के highlights होंगे, I will reshare on Instagram for sure. But give it up for the #1 casting director of the country, my brother, author of books, host of the Bombay Dreams talk show with some of the top filmmakers and whatnot. Give it up for Mukesh Chabra. बेचारा फ्रेंड जोन का मारा, कोई तो बता दे क्या करूं, कोई बता दे क्या करूं. दिल बेचारा बेचारा फ्रेंड जोन का मारा, फ्रेंड जोन का मारा. जोड़ा ओ भी मैंने तो लव 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 किया, उसमें जोड़ा आई गई, मैंने तो लाइक 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 किया. दिल बेचारा बेचारा फ्रेंड जोन का मारा, फ्रेंड जोन का मारा. क्या बात है. Thank you so much for this tribute. You want to say something to them? Thank you very much. This film is special and more emotional for me. तो whenever people talk about दिल बेचारा, मुझे पता नहीं खुश होना चाहिए कि feel अजीब, क्योंकि मुझे अजीब सा लगता है because I miss Sushant Singh Rajput a lot whenever talk about him. But thank you very much. I'm very touched. Thank you so much. Thank you, sir. Please grab your seat. It's an absolute honor to always, whenever I get a chance to speak to you, learn from you, I go back as a better human being, as a better actor, as a better anchor and what not. सबसे पहले तो दिल्ली आपका शहर है, दिल्ली से आपका प्यार सबको पता है. इस ऑडियंस के साथ कैसा लग रहा है यहाँ आकर? दिल्ली वालों को तो हमेशा अच्छा ही लगता है. उससे मेरे से पहले अभी टॉक में तापसी भी रोहिणी की है, एक रोहिणी वाली गई, दूसरा रोहिणी वाले यहाँ पर बैठा है और दिल्ली में बैठा है, तो अच्छा लगता है. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल. मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब दिल्ली नहीं होता और रंगमंच नहीं होता, अगर थिएटर नहीं होता तो उसकी वजह से मैं सीखता नहीं, वो नहीं सीखता तो बॉम्बे नहीं जाता. तो मैं जो कुछ भी हूँ दिल्ली की वजह से हूँ. और बॉम्बे तो फिल्मों का शहर है, ज़िंदगी तो यहीं पर है, खाना यहीं पर है, जीवन यहीं पर है. फैंटास्टिक. मुकेश सर, कास्टिंग को एज अ डिपार्टमेंट आपने रिकॉग्निशन दी है और आज भी मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स आर बीइंग कास्टेड बाय मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. So how difficult is it to be #1 or sustain that position? आई डोंट नो नंबर 1 का, तो मैं कभी भी इसको सर पे चढ़ाता नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं कि नंबर 1 का पोजीशन कैसा होता है. आपको बस रोज़ काम करना है. आई एम लकी कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गो टू वर्क. एंड जब तक आप काम नहीं करोगे लोग आपको बॉम्बे में ऐसे भूल जाते हैं. तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की वैल्यू नहीं है. आपको रोज़ काम करना पड़ता है शहर के अंदर. और हमेशा मैंने कास्टिंग को ये डिपार्टमेंट बनाया है क्योंकि मैंने नहीं बनाया, अच्छे टैलेंटेड लोगों ने बनाया. मैं तो सिर्फ मिडिल मैन हूँ जो सही बच्चे को सही जगह पे ले जाता हूँ, क्योंकि ये अगर आज जो कुछ भी है वो टैलेंट की वजह से है. बस ये है कि शहर में काम बहुत करना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल शहर है और बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती है काम करने से पहले, काम ढूंढने की तलाश में. लेकिन आप ढूंढ लेते हो, आपके टैलेंट है तो आपको बहुत काम मिलता है. नंबर 1 से अभी ऐसा प्रेशर फील होता है, पर यह है कि मैं किसी और को कास्ट करने देता नहीं हूँ, सब मैं ही कर लेता हूँ. तो जब आप कास्ट कर रहे हैं एक्टर्स, यहाँ पे कितने सारे एक्टर्स हैं यार, एक बार दोबारा. बाप रे. जिन लोग ये हाथ खड़ा नहीं किया ना अंदर से वो भी एक्टर ही है, मुझे पता है. क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ हर आदमी तो मिले ही था, बेटा एक मौका तो दे ही दे. तो आई अंडरस्टैंड. सबके अंदर एक कहीं ना कहीं एक आदमी छुप के बैठा होता है. यू नो, रिसेंटली मैं किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ, डॉक्टर से मिलता हूँ तो बोलते हैं बेटा कोई डॉक्टर का रोल नहीं है क्या मेरे लिए. तो अल्टीमेटली मन में सबके होता है परफॉर्म करने का. तो आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फील. आर्ट एक ऐसी चीज़ है और एक्टिंग ऐसा प्रोफेशन है जो हर आदमी एक बार अपने आप को देखना चाहता है. तो मेरी हैप्पी कि मैं उस प्रोफेशन में जहाँ पे लोगों को मैं स्क्रीन तक ले जाता हूँ. तो अच्छा मुकेश भाई, आप इतने सारे एक्टर्स को मिलते हैं, इतने शहरों में आप जाते हैं, इतने देशों में आप जाते हैं, ऑडिशन की तो बात अलग है. फर्स्ट लुक आप कैसे कैप्चर करता है? मतलब किसी इंसान की ऐसी कई बार होता है ना, वो चेहरा हमेशा याद रह जाता है. फर्स्ट लुक कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो आपको याद रहते हैं. सो व्हाट इज दैट अबाउट दैट चेहरा? आई थिंक आपको, मुझे लगता है उनकी जो एनर्जी वाइब होते हैं ना वो याद रहते हैं.
क्योंकि वो जैसे आपसे बात करते हैं, जैसे आपको देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि वो ऐसे क्यों बात कर रहा है। आई थिंक हर आदमी यूनिक होता है ना, ऐसा स्पेशल चेहरा तो भगवान ने जैसा बनाया वो स्पेशल ही है, तो ऐसा कोई स्पेशल चेहरा नहीं होता। हमको जब वो पॉपुलर हो जाता है तो स्पेशल लगने लगता है, लेकिन जितने भी चेहरे हैं सब स्पेशल ही है। तो जो जैसे जैसे मैं कैरेक्टर को ढूंढता हूँ, और मेरे साथ हमेशा स्क्रिप्टें चलती रहती हैं, बिकॉज आई एम कास्टिंग फॉर सो मेनी फिल्म ऑल द टाइम। तो मेरा खुद की लाइफ है नहीं, तो सबकॉन्शियसली मैं लोगों के देख रहा हूँ। जैसे आई नोटिस दैट मैन ही वेक कि उनका ऐसा चेहरा है, दैट मैन जो मैम के साथ भी बैठे उन्होंने कुछ नहीं इशारा किया, अब तक कुछ नहीं बैठे। मैं सोच रहा हूँ कि वही शांत क्यों बैठे हैं, बाकी सब चिल्ला रहे हैं, बट ही इज़ नॉट टॉकिंग। तो मेरे दिमाग में ये लोगों के फेसेस, बिहेवियर, एटीट्यूड घूमता चला जाता है, तो वो कॉन्स्टेंट है। तो अभी मुझे हमेशा बोला जाता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे कास्टिफेनिया हो गया है। तो ठीक है, ये तो फर्स्ट लुक की बात थी। एनर्जी और वाइब बहुत आपको मैटर करती है और याद रह जाती है, कुछ लोगों की याद रहती है, कुछ लोगों की नहीं। उसके बाद जब ऑडिशन आप तक पहुंचता है, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, अ लॉट ऑफ देम वुड बी न्यू हियर, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ परफेक्ट ऑडिशन? अब परफेक्ट ऑडिशन कुछ नहीं होता, परफेक्ट कास्टिंग होते हैं। क्योंकि आप कोई भी एक्टर ऑडिशन में 100% नहीं कर सकता है, क्योंकि सब कॉन्शियस होते हैं, सबको डर होता है। हम सिर्फ उसके इंटेंशन देखते हैं कि वो सही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप किसी को बोलोगे दुनिया में हिंदुस्तान में कोई भी एक्टर ऑडिशन में 100% नहीं दे सकता, ये मैं लिख के बोल सकता हूँ। तो ऑडिशन के प्रेशर होता है, आपके दिमाग में इतनी टेंशन होती है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे कैरेक्टर के हिसाब से आप कितना कर पा रहे हो। क्योंकि कोई एक्टर बहुत अच्छा होता है लेकिन मेरे कैरेक्टर में फिट नहीं होता, तो मेरे मतलब का नहीं वो अच्छा एक्टर। कोई एक्टर ओके होता है पर मेरी कास्टिंग के लिए करेक्ट है, तो वो करेक्ट हो गया। आई थिंक फॉर मी, जो आप जितना ऑडिशन दिल से करोगे, जितना मन से करोगे, आपके इंटेंशन मेरे को सामने दिख जाते हैं कैमरे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत लोग, क्योंकि जैसे एग्जाम से पहले टेंशन होती है, अगर आपके अंदर टेंशन नहीं है, आप बेसिक आपको समझ में आता है कि एक्टिंग का परफॉर्मेंस का क्या है, तो उतने ही चाहिए। ज़्यादा एफर्ट करने वाले लोगों का कभी ऑडिशन अच्छे नहीं होते हैं। और मतलब एक एक्टर की कौन सी क्वालिटी है सबसे ज़्यादा जो आपको which makes you go gaga about him? One quality that really impresses you. यार मुझे लगता है, एक तो मैं 3 चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ। एक तो जो थिएटर से होता है मुझे बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि रंगमंच जो करता है वो मुझे लगता है कि आदमी प्रोसेस में रहा है, सीख के आए, मेहनत करके आए। दूसरा जो ऑनेस्ट होता है, और मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, जो लोग अपनी हर ऑडिशन में जो एज छुपाती है लड़के लड़कियाँ ना, मैं बड़ा उनसे बड़ा परेशान रहता हूँ कि यार क्या हो जाएगा एज छुपा के। तो आई थिंक जो ऑनेस्ट होता है, और वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट से काम करता है एज पर्सन, जो एज अ पर्सन ऑनेस्ट होता है ना, वो कैमरे में रिफ्लेक्ट करता ही करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So honesty. ऑनेस्टी इज एवरीथिंग है। आप लाइफ में भी हो, रिलेशनशिप में हो, फैमिली के साथ हो, काम में हो, द ओनली थिंग विल वर्क इज ऑनेस्टी। और जब कभी आपके पास कोई जैसे ब्रीफ आता है, तो डायरेक्टर का अपना एक विजन होता है, आपका आप भी डायरेक्टर हैं, अभी अभी हमने आपकी फिल्म को सेलिब्रेट किया, आपका अपना एक विजन होगा। तो डायरेक्टर के विजन में और आपके अपने इंस्टिंक्ट्स में हाउ डू यू बैलेंस इट आउट? सी, जब भी मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, चाहे वो राजू सर हो या विशाल भारद्वाज, इम्तियाज अली या राज इंडिके, हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा, जिन सबके साथ भी मैं काम करता हूँ, कबीर खान, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनको क्या पसंद आएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टर फर्स्ट, कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टर वी विल लाइक, उनके स्क्रिप्ट क्या। हम अपना दिमाग लगाना शुरू नहीं करना चाहिए, पहले उनका विजन समझना चाहिए कि वेदर विशाल भारद्वाज विल लाइक दिस काइंड ऑफ एक्टर और नो, और अनुराग विल लाइक और इम्तियाज विल लाइक। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर सिनेमा, देयर फिल्म। उसके बाद आप अपने विजन उनके साथ जोड़ते हो। आप अपना विजन उन पर नहीं थोप सकते हो, उनके विजन को सिर्फ हेल्प कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि इस डायरेक्टर का सिनेमा कैसा है, ये कैसी फिल्में बनाते हैं। किस जैसे हो सकता है कि एक एक्टर राजू सर को नहीं पसंद आए, कबीर खान को वही एक्टर पसंद आए, इम्तियाज अली को कोई और पसंद आए। आई थिंक सबका अपना अपना विजन होता है। जो मैं उस डायरेक्टर के विजन को फॉलो करता हूँ, उस पर सिर्फ अपनी हेल्प करता हूँ कि सर आप ऐसा सोच के देखो, ये वाला एक्टर भी अच्छा कर सकता है, ट्राई दिस एक्टर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा खुद का विजन कुछ नहीं होता, सिर्फ उनके विजन में हेल्प करना मेरा काम होता है। तो कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ? वैसे तो हम आपका शो बहुत पसंद कर रहे हैं, द बॉम्बे ड्रीम्स, और बहुत अच्छे अच्छे किस्से निकल कर आते हैं उसमें। आई डोंट नो वैसे वो लोग देखते हैं नहीं देखते बॉम्बे ड्रीम। हैव यू सीन एनी ऑफ द एपिसोड्स ऑफ बॉम्बे ड्रीम? देख रहे हैं सब लोग, और भी देखेंगे द बॉम्बे ड्रीम्स। पर किस्से तो उसमें हम देखते हैं। यहाँ पे हमें ये बताइए, कोई जैसे आपने कहा आप इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं और ये वो उनकी विजन को भी, कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने आर्ग्यूमेंट की हो और आपका जो सजेशन था वो सही गया हो, और कभी ऐसा हुआ है कि वो गलत भी गया हो? आई थिंक मैंने कई बार ही बोला है, कई बार सजेशन है। वासीपुर में पंकज त्रिपाठी वर नेवर पार्ट ऑफ सुल्तान, अनुराग वांटेड द मदर गाय, तो वो लड़ाई करके कि इसको ऑडिशन करके देखो फिर बात करो। तो जब फाइनली पंकज को ऑडिशन किया तो ही बिकेम सुल्तान, पंकज बिकेम पंकज त्रिपाठी। एंड वी फॉट फॉर राजकुमार, फॉर शाहिद एंड फॉर कायपोचे,
एंड फॉट फॉर सुशांत फॉर काय पोचे। आई थिंक ये तो आपको लड़ाई करनी पड़ती है, अपना आप कन्विंस करना पड़ता है। बहुत सारे रिसेंटली आई सी तृप्ति डिमरी डूइंग सो वेल, उसके लिए अविनाश तिवारी तृप्ति के लिए लैला मजनू में कितना फाइट करना पड़ता है, बिकॉज न्यू कमर को पीपल वर नॉट टेकिंग सो सीरियसली कि नए कमर है, न्यू कमर है। नाउ लैला मजनू री रिलीज तो वो भी स्टार है। आई थिंक शुरू में आपको डायरेक्टर के साथ फाइट करना ही पड़ता है, क्योंकि आई एम नॉट अ यस बॉस कि जो डायरेक्टर बोलेंगे मान जाऊंगा। आई फाइट अलोन। मैं दिल्ली का पंजाबी हूँ यार, मैं क्यों मान जाऊँ इतनी जल्दी से। मैं जिद्दी हूँ, मैं जिद करूंगा। हाँ, क्योंकि अगर आपने मुझे हायर किया, यू पेइंग मी माई फीस, तो आई रादर गिव यू माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दे हायर मी फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, दे डोंट हायर मी टू ब्रिंग देम पीपल। द कास्टिंग इज ऑल अबाउट राइट पॉइंट ऑफ व्यू कि whether you think about is actor or no। आई थिंक बहुत लोगों के साथ फाइट किया है और हर डायरेक्टर के साथ फाइट अभी तक करता हूँ, लास्ट तक भी, चाहे वो डंकी में भी हो, चाहे अभी फैमिली मैन 3 में फाइट हुआ, चाहे हनी बनी में फाइट हो, तो फाइट तो लगातार, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। और तैयारी, कितनी तैयारी इज राइट तैयारी, बिकॉज एक्टर जब सेट पे भी होता तो भी वन मोर टेक बोलता है और उसको लगता है आई कैन डू बेटर। कुछ एक्टर्स को मैं जानता हूँ जो मुझे डीएम करते हैं, आपके वहाँ कई बार लाइन लगी होती है लंबी लंबी, बट थैंक यू, आपने ऑल डेज आपने ऑडिशन ओपन रखा है। किसी भी कास्टिंग ऑफिस में इस तरह से वेलकम नहीं किया जाता एक्टर्स का। एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस टीम। सर के साथ एक आर्मी है, कुछ लोग दिल्ली के यहाँ सर के ऑफिस से आ रखे हैं। दिल्ली टीम से कोई है यहाँ पे? ये सभी हैं, पंकज हाथ होगा, खड़े करो, हाथ खड़े करो। पंकज होगा यहाँ पे, तरुण हाँ। होगा, ये सब बच्चे यहीं पर ही हैं। तो ये भी बहुत मेहनत करते हैं सर। पर तैयारी, अब कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल लगता है कि वो एक्टर हैं पर ट्रेन नहीं है, थिएटर नहीं है, कुछ नहीं किया, तब भी वो आपके वहां जाके इंट्रोडक्शन देते हैं। और कुछ महा दिग्गज आते हैं। द क्वेश्चन इज कि मान लो किसी ने एक बिल्कुल फ्रेशर है, उसने वहां पे आके गलत सा ऑडिशन दे दिया, तो क्या आपकी टीम में, आपके माइंड में वो परसेप्शन आ जाता है कि ये एक्टर अच्छा नहीं है? और वो परसेप्शन फिर कब चेंज होता है, अगले ऑडिशन से या उसका काम देखकर? आई थिंक एक तो पहली बात तो एक्टर, मैंने जैसे बोला, सब जैसे बाथरूम सिंगर होते हैं, आजकल एक्टर भी बहुत सारे हो गए हैं। पर अच्छी बात है, मुझे हमेशा लगता है कि सबको ट्राई करना चाहिए। यू नेवर नो किसको कब कहाँ क्लिक करता है। थोड़ी नहीं कि जो एनर्जी से है या FTI से या न्यूयॉर्क फिल्म से पढ़ के आए वो बहुत अच्छा एक्टर होगा। मनोज बाजपेयी किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गए, वो सिर्फ बैरी के साथ थिएटर करते थे। आई थिंक ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, ऐसे कार्तिक आर्यन ऑल्सो डिडंट गो टू एनी प्रॉपर। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं। आई थिंक जो अच्छा एक्टर होता है वो इम्पल्सिवली भी कर सकता है, पर आप उसको ग्रूम कर सकते हो। आप ट्रेनिंग करके मेहनत करके उसको अपना बना सकते हो। जब भी कोई मेरे ऑफिस में कोई एक्टर आता है, अगर वो बिल्कुल अनट्रेंड है, पहली बार परफॉर्म कर रहा है, तो मैं ये समझ जाता हूँ कि बहुत अनट्रेंड है। लेकिन कई बार मुझे उसका फेस इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि उस अनट्रेंड फेस को मैं कहीं अच्छे से कास्ट कर सकता हूँ। तो कभी भी कुछ ख़राब नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम आता ही आता है, तभी तो हम उसको रिकॉर्ड करके डेटा में डालते रहते हैं कि कभी भी कोई काम आ सकता है। हाँ, लेकिन कोई अच्छा एक्टर नहीं है तो मैं उनको बोलता हूँ कि जाके थिएटर वर्कशॉप करो, एक नाटक ज्वाइन कर लो अगर आपको सच में करना है। क्योंकि सबको ही लगता है ये बहुत आसान है, क्योंकि आसान काम है नहीं। इतना आसान होता तो मेरा पूरा खानदान एक्टर होता। तो मेरे तो पंजाब में सारे बहन भाई बोलते हैं कि पाजी तुझे तो कुछ भी कर सकते, मैंने भी ले लो। इट्स नॉट दैट ईजी। आई थिंक इट्स नॉट दैट ईजी। तो आज की ये बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है। जो भी हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा, वो पहुंचेगा। जैसे आपने कहा पाजी मैनू भी ले लो, तो आप अपने जब रिश्तेदारों को मना करते हैं तो कहीं वो आपसे कहीं ना कहीं ग्रज निकालते हैं जब आप फंक्शन पे जाते हैं? मैं फंक्शन में जाने ही बंद कर दिया। हर फंक्शन में मेरे बच्चे नाच रहे होते हैं, बेटा डांस दिखाओ, भैया को डांस दिखाओ, अरे कुछ सीन दिखाओ। तो मैं उससे बोर हो गया। जहाँ मैं लिफ्ट में जाता हूँ तो मुझे लोग सीन दिखा देते हैं, तो मैं थोड़ा, मुझे मज़ा भी आता है, लगता है यार बस करो यार, मतलब जहाँ आप जाएं वहीं इंडियाज़ गॉट टैलेंट शुरू हो जाता है। हाँ, तो वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट ऐसा चलने लगा है। तो आई थिंक ऑल्सो आई अंडरस्टैंड दे फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू शो मी देयर टैलेंट। आई ऑल्सो हैव लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, बट मैं थोड़ा रिश्तेदारों को थोड़ा दूर ही रखता हूँ आजकल। ये सवाल सर बहुत सारे मेरे दिल्ली और अलग अलग शहरों के देशों के दोस्त भी पूछते हैं। मेरे कुछ मॉडल दोस्त भी यहाँ आ रखे हैं कि सही समय क्या है, व्हाट इज द राइट टाइम, राइट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन टू शिफ्ट टू मुंबई और टू कम टू अ मुकेश छाबड़ा कास्टिंग ऑफिस? आके मैं एक बात बताऊँ कि एक तो हमने बॉम्बे को ये बना दिया कि बॉम्बे रहोगे तभी काम मिलेगा। जो टैलेंटेड है वो किसी भी शहर में रहे तो काम मिलेगा। यहाँ से राजेश तेलंग हो, आदिल हुसैन हो, बहुत सारे एक्टर जो दिल्ली में रहते हैं, काम करते हैं, वापस चले जाते हैं। आप अच्छे एक्टर हो, शहर आपको काम नहीं सिखाता, आपको काम आना चाहिए। वो शहर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन वो कोई शहर आपको काम नहीं सिखाता। बॉम्बे इज़ अ प्रोफेशनल सिटी, आप सीख के आइए, और प्रिपरेशन कभी भी खत्म होएगी नहीं। यू कैनॉट से कि ना विराट कोहली या रोहित शर्मा स्टिल नॉट प्रैक्टिसिंग, दे स्टिल प्रैक्टिसिंग एवरी डे। तो एक्टिंग ऐसा काम है कि आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको ये लगे कि अब मैं इतना तैयार हूँ कि मैं एक परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, ये आपको दिल बता देता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉम्बे है ना, इट्स लाइक वैष्णो देवी, जब माता का बुलावा आता है ना तभी जाते हो। तो
तो डिफरेंट मीडियम्स आपकी कंपनी कास्ट करती है, OTT है, एड्स हैं, फिल्में हैं। तीनों के मीडियम के लिए ये सवाल काफ़ी एक्टर्स के जहन में था कि प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिशन, इज देयर एनी डिफरेंस एंड इफ एट ऑल यस और नो, व्हाट इज द कोई डिफरेंस? डिफरेंस नहीं है। एक्टर कैसे डिफरेंट होता है? जो परफॉर्मर है वो नाटक में भी सेम परफॉर्म करेगा, रेडियो प्ले भी अच्छा करेगा, नुक्कड़ नाटक भी अच्छा करेगा, फिल्म में भी अच्छा काम करेगा, फिल्म भी अच्छे करेगा। तो उसमें एक्टर के प्रिपरेशन सेम ही होते हैं, अलग नहीं होते। हाँ, एड फिल्म के अंदर क्या होता है कि एड फिल्म के अंदर जो उनकी चेहरा उनके प्रोडक्ट को बेचने लायक होगा वो उसी को लेंगे। तो आप उसमें अगर आपको सोचोगे कि आपको आपके एक्टिंग से काम मिल रहा है ऐड में, तो नहीं मिलेगा। ऐड में जो उनका जो भी अगरबत्ती सही बेच पाएगा वो उसी को लेंगे, कि अगरबत्ती वाला फेस है, ये स्कूटर वाला फेस है, ये कॉन्डम बेचने वाला फेस है, वो उसी को लेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक वो कास्टिंग जो है वो ऐड में है जो हमेशा आपके अपीयरेंस बेस होता है, बाकी मीडियम में परफॉर्मेंस बेस होता है। फिल्म में और सीरीज जो है वो परफॉर्मेंस बेस है, एक्ट जो है वो आपका अपीयरेंस बेस है। इतना ही फ़र्क होता है। और सर एक्टिंग के अलावा which are the other skills that an actor or an artist needs to keep improving apart from the acting skills, जैसे थिएटर वो करें, वर्कशॉप्स करें, उसके अलावा? और कुछ नहीं यार, जो जितना आजकल ये जो कल्चर चला हुआ है ना, स्किन ठीक करने का, बाल ठीक करने का, बॉडी बनाने का, ये सब कल्चर से दूर रहना चाहिए, परफॉर्मेंस पे काम देना चाहिए। आई थिंक मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो अच्छा एक्टर है ना वो अच्छा दिखने लगता है। हमारी तो प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द यंगस्टर फोकसिंग ओनली ऑन दी फिटनेस साइड ऑफ इट, मेंटली दे आर नॉट फिट। अगर आप फिजिकली फिट हो जाओ, अपनी स्किन अच्छी कर ली, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छा एक्टर है ना तो प्रोड्यूसर आपको हाकिम अली ने बाल कटवा देगा, मनीष मल्होत्रा कॉस्ट्यूम बनवा देगा, जयश्री स्किन ठीक कर देगी, गंगू आपके दांत ठीक कर देंगे, प्रशांत सावंत आपकी बॉडी बना देगा, लेकिन एक्टिंग कोई नहीं कर पाएगा। एवरीथिंग सब ठीक हो जाएगा, एक्टिंग आपको करनी पड़ेगी। बाकी सबके लिए आपके पास ऑप्शन है, सब ठीक कर देंगे। बट द प्रॉब्लम है कि हम उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको अपनी एक्टिंग पे काम करना है, थिएटर पे काम करना है, परफॉर्मेंस पे काम करना है, और अपने माइंड को कंट्रोल करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड हेल्थी, बिकॉज ये बहुत इनसिक्योर फील्ड है। यू बिकम नेगेटिव सो फास्ट, यू फील कि आपको कॉम्पिटिशन बहुत है, आपको काम के लेकर टेंशन होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर मेंटली फिट। फिजिकली फिट ऑफ कोर्स होना चाहिए, वो आपको लाइफ में होना चाहिए, नॉट फोकस एक्टिंग फॉर एनी जॉब, यू हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली फिट। एक्टर को हमेशा लगता है कि मैं अच्छा दिखता हूँ, सब कुछ से होता है, नहीं ऐसा होता। तो फिर इफ़ यू सी इनिशियल डे, तो विक्की कौशल और राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दे आर ऑल सक्सेसफुल हीरो ऑफ दिस कंट्री, नॉट बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, दे स्टार्टेड लुकिंग ग्रेट बिकॉज द ग्रेट एक्टर। अच्छा एक्टर अच्छा दिखने लगता है। फैंटास्टिक सर। एक आई विल ओपन द हाउस वेरी सून टू ऑल ऑफ यू। एक सवाल है PR से रिलेटेड। एक्टर का कई जगह ये कहा जाता है PR इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर्स फॉर एन एक्टर। कुछ हीरोइनों को मैं जानता हूँ, मैं 9 साल से इंटरव्यू कर रहा हूँ, फिल्मों की प्रमोशन कर रहा हूँ। कुछ लड़कियां ऐसी अनाउंसमेंट कर देती हैं, डूइंग दिस फिल्म, डूइंग दीज मेनी फिल्म्स, एंड दे से दिस इज अ परसेप्शन बिजनेस, कि परसेप्शन है कि हवा है कि ये बहुत काम कर रही है तो उसको और काम मिलता है। सर PR का क्या रोल है एक एक्टर की लाइफ में? मेरे पे इसमें हमेशा इसके अपोजिट में बोलता हूँ कि जैसे तुमको समझ में आता है परसेप्शन के बारे में ना, जो ऑडियंस देख रही है उनको सबको समझ में आ जाता है कि एयरपोर्ट में बार बार इसको क्यों स्पॉट कर रही है कौन। तो आदमी को सब समझ में आता है। अगर आपकी फिल्म अच्छी है ना, PR की जरूरत नहीं होती, बस फिल्म पहुंचनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए कि लोगों तक पहुंच जाए। अब 12 फिल्म लोगों तक पहुंची ना, पिक्चर अच्छी थी तो पहुंच गई, नहीं तो अब जितनी मर्जी ताकत लगा लो, पिक्चर अच्छी नहीं होगी, नहीं तो कोई दुनिया की ताकत लगा लो, जितने मर्जी PR वाले हैंडल कर लो, जितने मर्जी पैसा स्पेंड कर दो, जितने मर्जी फोटो खिंचवा लो, जितने मर्जी इंस्टाग्राम वालों को पैसे दे दो, फिल्म अच्छी नहीं है, आप एक्टर अच्छी नहीं है, लोग आपको पसंद करेंगे ही नहीं करेंगे। आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैं आपको ये लिख के देता हूँ, अगर तू 9 साल से ये कर रहा है, मैं 20 साल से ये दिख रहा हूँ, तो आई हैव सीन फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, सब ने ट्राई कर लिया, लेकिन ऐसा होता हो ना, तो फिर PR इतने लोग इतना पैसा बढ़ा, अगर PR से एक्टर बनना होता, परसेप्शन बिल्ड होना होता, तो बहुतों का हो जाता। वेरी वेल सेड सर। एक PR के सिमिलर एक और डिपार्टमेंट है, नेटवर्किंग डिपार्टमेंट। बहुत लोग कहते हैं मैं बॉम्बे कैसे आऊँ, मेरे तो कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, यहाँ सिर्फ कॉन्टैक्ट्स वालों को काम मिलता है। सर इसका भी प्लीज़ जवाब दे दीजिए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था ना, तो मुझे जो बोलते थे यहाँ पे यू शुड पार्टी, यू शुड मीट पीपल, यू शुड नेटवर्क, वो लोग आज भी नेटवर्किंग ढूंढ रहे हैं और मैं यहाँ पहुँच गया। अगर नेटवर्किंग से कुछ होना होता तो बहुत लोग के इतने सारे कॉन्टैक्ट, कईयों के कजन्स हैं, किसी की फैमिली बैकग्राउंड है, वो सब एक्टर बन जाते हैं ना नंबर से। आप किसी डायरेक्टर की पार्टी में मिलोगे कि सर अरे आप मैं इम्तियाज जली, मैं आपके साथ काम, वो बोलेगा जाके मुकेश चावड़ा को ऑडिशन देते, तो क्या मतलब है फिर आपको नेटवर्किंग आना, तो मेरे पास ही है। कहीं भी नेटवर्किंग कर लो, उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट। एंड मैं वही बोला ना, वो आज भी वो लोग मुझे मिलते हैं, वो पार्टी ही कर रहे हैं। मैं देखता हूँ यार तुम लोग थके नहीं क्या, 15 साल हो गए,
नहीं सर ढूंढ रहे हैं ढूंढो काम ढूंढने वाले लोग पार्टी मैं हमेशा बॉम्बे में ना 3 तरह के इंजेक्शन लगते हैं। एक इंजेक्शन होता है स्ट्रगल का, जिनको बड़ा मजा आता है स्ट्रगल करने में। एक होता है काम का इंजेक्शन, एक होता है स्ट्रगल का इंजेक्शन, एक होता है नेगेटिविटी का इंजेक्शन। तो अगर आपको नेगेटिविटी इंजेक्शन लगे तो आपको सारी दुनिया नेगेटिव लगेगी, यहाँ तो मुझे काम नहीं मिलता, ये तो शहर ऐसा है, बॉम्बे ऐसा है। एक होता है काम का इंजेक्शन जो मुझे लगा है सुबह उठ के काम पे जाने का। एक होता है स्ट्रगल का, अरे आज मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, आज मैं 10 ऑडिशन दिए, आज का दिन का क्या क्या, अरे 10 ऑडिशन में से कितने अच्छे दिए उस पर बात करो। बट दे थिंक कि वी गिवन 10 ऑडिशन अ डे, ग्रेट थिंग। नो, हफ्ते में एक अच्छा ऑडिशन देना इट्स इनफ फॉर योर वर्क। 1 ऑडिशन कैन गेट यू 50 मोर फिल्म्स। पर आपको लगता है कि भाग भाग के ऑडिशन देना, तैयार होकर ऑडिशन देना, इट्स एवरीथिंग। वो तो कौन सा इंजेक्शन लगाना है आप सोच लीजिए। मुझे काम का लगा हुआ है, आपको कौन सा लगाना है आप सोच लेना। सर बिफोर वी ओपन द हाउस, बेबी जॉन आ रही है आपकी फिल्म, और मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स में तो वैसे इनका ही नाम दिखाई देता है क्रेडिट्स में। मेजोरिटी क्यों, 93% क्यों नहीं? हाँ मेजॉरिटी तो 93% मेजॉरिटी हुई ना सर। मेरा टारगेट है ना कि 6 महीने में 99 तक पहुंच जाऊं। क्या बात है सर, आप अपने में ही में एक फिल्म इंडस्ट्री है। प्लीज अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। आने वाले प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। फैमिली मैन 3 शूट हो रहा है, दिल्ली क्राइम 3 शूट हो रहा है, जॉली एलएलबी खत्म होगी, रामायण शूट हो रही है, बेबी जॉन आने वाली है, विशाल बादल की फिल्म अभी खत्म करी है, हाउसफुल आने वाली है, बागी फोर। यार बहुत अजीब लगता है अपने बारे में बात करना। 50-60 काम आ रहे हैं अभी। और क्या बात है। तो उन 50-60 काम के लिए अगर यहाँ बैठे मेरे दोस्तों को काम आपके लिए अप्लाई करना है तो आपकी ऐप बहुत अच्छी चल रही है, प्लीज जरा उसके बारे में बताएं। हाउ कैन दे डाउनलोड, एंड आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट राइट नाउ। आई थिंक आई टेल यू क्या होता है। मैंने ऐप इसलिए बनाया है क्योंकि हर आदमी शहर में नहीं मूव कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट एवरीवन टू मूव टू बॉम्बे। वो ऐप में जो भी हम कास्टिंग, एंड इट्स अ फ्री ऐप, आई मेड इट ओनली फॉर एक्टर्स। आप जाइए उस ऐप में, जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें अपना ऑडिशन अपलोड कर दीजिए, हम लोग उस ऑडिशन को देखेंगे और आपको बुलाएंगे। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, इट्स अ सिंपल ऐप, इट्स अ फ्री ऐप, एनीवन कैन डाउनलोड। वेरी गुड, थैंक यू। मेरी फोटो भी अच्छी लगी, उसमें तो अच्छी लगा। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप उसको, बहुत सिंपल ऐप है। उसमें सारी रिक्वायरमेंट जो भी, अभी मैं एक फिल्म की कास्टिंग के लिए लड़की की तलाश है, नई हीरोइन की, वो भी उस ऐप के अंदर है। आप उसको ईमेल कर सकते हो। डाउनलोड द ऐप और सिंपल स्टेप को फॉलो करो। उसमें मैंने वीडियो भी बनाया है, कैसे ऑडिशन देना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, आप उसको फॉलो करो। इसलिए वो ऐप बनाया है क्योंकि लोगों को पता नहीं कहाँ जाना है, क्योंकि बहुत सारे शहर में, चाहे वो स्मॉल टाउन में भी है, जो बॉम्बे नहीं आ सकता, लेकिन ऐप कैन उन तक ऐप पहुँच सकती है। क्या बात है। तो सर एक गेम कर लें इनके साथ। क्या जैसे वो आता था ना, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। वैसे तो ये दिन भर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको टेक्स्ट फटाफट करते रहते हैं। मैं चाहता हूँ उंगलियां तेज तेज चलाएं और देखते हैं कौन सबसे आखिरी में ऐप डाउनलोड करके मुझे स्क्रीन दिखाता है। शुड वी स्टार्ट इट? हाँ अच्छा, यहाँ पर ऐप हाँ है ना, जिनके पास नहीं है। सो लेट्स गिव अ काउंटडाउन। अरे किनके पास ऐप है हाथी का, ऐसे ऐप के साथ सबके पास तो ऐप अभी नहीं है। तो लेट्स डू अ काउंटडाउन। डाउनलोड करके मुझे हाथ खड़ा करके स्क्रीन दिखा देना बस। सो आई एम गिविंग यू अ काउंटडाउन, ओके? इस ऐप में सब कुछ है, सब कुछ तो मैंने भूल दिया। पता नहीं क्यों इंटरव्यू कर रहा है मेरा अभी। सर लाइव आपके साथ बात करके ज्यादा मजा आता है। आ रहा है कि नहीं? हाँ, या यूट्यूब पे ही देखना? मुझे भी बड़ा मजा आता है। मैं दिल्ली आने का बहाना ढूंढता हूँ, फिर और छोले भटूरे खाने का बहाना ढूंढता हूँ। तो मेरा तो जिंदगी राजमा चावल छोले भटूरे ऐसे। मैंने नो बट आपको इनको यूट्यूब पे देखना है या लाइव देख के ज्यादा मजा आ रहा है? सर बस मैं इसलिए इंटरव्यू कर रहा हूँ आपकी।